अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़। और सुबह की रूटीन हमारे नाश्ते से हुई और बच्चों ने रात को ही चने की फरमाइश की थी, तो मैंने रात को चने भिगो दिए थे। इसकी भी एक बहुत अच्छी रेसिपी आपको दूंगी जिससे आपके चने का सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और पूरी पराठे की भी बहुत ही आसान सी रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही इजी भी है और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। चने मैं रात को भिगो दिए थे और चने भिगोते हुए मैंने उसमें कोई सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि उससे ये है हेल्दी भी रहते हैं और पेट वगैरह भी ख़राब नहीं होता बच्चों का। तो उसके लिए रात भर अगर आप चने भिगो के रखें तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो चने भिगोने की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं बता देती हूँ। मैंने 1 किलो चने भिगोए थे और उसके अलावा जो है मैं पूरे के पूरे उबाल लेती हूँ एक ही दफ़ा में, फिर उसके पैकेट बना के या उसके पोर्शंस बना के रख लेती हूँ। वो फिर मुझे बाद में काम आते रहते हैं। इस तरह से आपके टाइम की भी बचत हो जाती है और एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ भी उबल जाती है, तो आपकी गैस वगैरह की भी बचत होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी माइंड में रखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम बड़े कस्टमाइज़ तरीके से कर सकते हैं। तो चने बनाने के लिए जो सबसे पहले टिप है, चने के अंदर एक अजीब सी हीक होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसके अंदर गरम मसाला या बड़ी इलायची ज़रूर डालें। और बड़ी इलायची और दालचीनी इसकी 1-2 स्टिक डाल दें और बड़ी इलायची 2 डाल दें। और इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाले का भी हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें और नमक ज़रूर डालें। ये थोड़ी सी चीज़ें अगर चने के अंदर होंगी तो आप उसके बाद अगर वैसे भी अगर चने खाएंगे या बच्चे खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। चने बिल्कुल फीके फीके नहीं लगते। खाना पकाने का काम आज मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चों ने नाश्ते में ही चना पराठा खाना था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि साथ साथ बाकी काम भी कर लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी, किचन नीट कर लूँगी, तो उसके साथ साथ जो है मैं किचन भी चने रख देती हूँ। तो वो मैंने चने चढ़ा दिए थे कुकर में। और चने को जो टाइम देती हूँ ना वो 20 मिनट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जब चना अच्छे से गल जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने चने को खड़ा नहीं रखना बल्कि इसको अच्छे से गलाना है। मैं चने को कम से कम भी 20 मिनट ज़रूर रखती हूँ। अगर आप थोड़ा सा वो करें तो 18 मिनट ज़रूर रखना चाहिए। तो जब आप चने खोलेंगे तो वो एक उसका ना टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत ही टेस्टी सा आता है। अच्छा जी, तो ये हो गई चने की टिप। और इसके अलावा जो मैंने मसाले वगैरह भी आप लोगों को बता दिए, तो चने जो है मैंने चढ़ा दिए थे और साथ साथ किचन की थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर ली, क्योंकि सफाइयाँ और सारे काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो मैंने सोचा था कि चलो ये काम भी हो जाएगा और इसी टाइम में फिर मैं अपनी सफाइयाँ वगैरह भी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने लाउंज समेटा, क्योंकि लाउंज जो है वो काफ़ी मैसी हो जाता है। और साथ साथ जो जो आप लोगों के सामने चीज़ें होती हैं ना वो आप समेटते जाएँ तो आपको सुकून भी फ़ील होता है और ज़्यादा मैस भी नहीं लगता और आपको बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन रहती है। उसके बाद मैंने एक रूम जो है वो अच्छे से नीट कर लिया था, डस्टिंग वगैरह कर ली, क्योंकि दूसरे रूम में बच्चे सोए हुए थे। तो मैंने सोचा जो रूम खाली है तो उसकी सफाई कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपना रूम जो है वो नीट कर लिया था, अच्छी तरह से सारी चीज़ें समेट ली, डस्टिंग कर ली और कबर्ड वगैरह की डस्टिंग कर ली और साइड टेबल्स की जो भी जिसके जो जो छोटे छोटे नेसेसरी काम थे वो कर लिए। इतने में चने भी गल गए थे और चने मैंने उसके बाद फिर मैंने सालन बनाना शुरू किया। तो इसमें जो है बहुत ही मैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ और लेकिन ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वो आपने ज़रूर ऐड करने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपने पहले प्याज डालना है, जितने भी आप चने बना रहे हो उसके हिसाब से प्याज और टमाटर को हल्का सा सौते कर लें और उसके बाद जो है आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि प्याज की जो कच्चे की स्मेल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग चने किस तरह से बनाते हैं? आप लोग घर में ज़्यादा बनाते हैं या बाहर से मंगवा के खाते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है वो बाहर के चने बहुत शौक से खाते हैं। और आपने अगर एक दफ़ा मेरे इस तरीके से चने बनाए ना तो आप यकीन करें कि आप नेक्स्ट टाइम बाहर से मंगवा के नहीं खाएंगे, बल्कि ये जो भी सैटरडे संडे होता है ना उस दिन आप अपने बच्चों को खुद ही घर में ही पका के खिलाएंगी, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो आपने नॉर्मल स्पाइसेस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो आपने यूज़ करने हैं। उसमें नमक है, हल्दी है, काली मिर्च आधी चम्मच आपने ज़रूर डालनी है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा पिसी हुई मिर्च होती है और उसके अलावा जो है कुटी हुई मिर्च, ये दोनों चीज़ें मैं जो है वो सालन में ज़रूर डालती हूँ, इनकी अलग ही फ्लेवर होता है। जो मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ ना, वो जब आप मसाला भूनेंगी तो उसी वक्त आपने इसमें आधा चम्मच अजवाइन का डालना है और 1 चम्मच भर के जो है वो आपने
ज़ीरा डालना है। तो ये दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो चने के अंदर बहुत अच्छा आता है। होती तो बिल्कुल नॉर्मल है और रूटीन वाइज यूज़ होती हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना आउट क्लास आता है। फ्लेवर के साथ साथ अजवाइन जब चने में डलती है तो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं चने, और उससे पेट ख़राब होने का भी ख़तरा नहीं होता, पेट में दर्द भी नहीं होता। कुछ लोगों को चने खाने से पेट में दर्द भी होता है, चने की दाल भी खाएं तब भी पेट में दर्द होता है। तो इस किस्म की जो भी शिकायत होती है ना वो चने खाने के बाद नहीं होगी, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट ही इस तरह का है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आपने अच्छे से जब इसका मसाला भून लेना है। मसाला भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर चने ऐड कर देने हैं। चने ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जो भी मसाले वगैरह हैं इसके अंदर तक चले जाएं। तो जब मैं चने भून रही थी तो बेटी आई और उसने कहा कि इनको अच्छी तरह से पीस दें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पिसे हुए पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खड़ा खड़ा इसके अंदर चने गले हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घुले हुए अच्छे नहीं लगते। तो मैंने थोड़े से अच्छी तरह से पका लिए थे, लेकिन अगर आप लोगों को घुले हुए पसंद है तो फिर इसमें थोड़ा सा आप इसको इसी में से चने जो हैं थोड़े से पीस दें, और तो वो बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा इसका जो वो होता है ना शुरबा, वो हो जाएगा। तो जनाब हमारे चटनी रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने साथ साथ आटा भी गूंद लिया था और इसको मैंने साइड पे रखा, और साथ में मैंने स्टार्ट किया रोटी बनाना। और फिर इसके ऊपर जो गार्निश की चीज़ें हैं वो बाद में रहती थी, मैंने अपनी बेटी से हेल्प ली कि वो कर दे, क्योंकि एक फ़्लो सा बना हुआ था काम का। तो मैंने सोचा कि साथ साथ रोटी भी बना लेती हूँ, और ऊपर जो धनिया वगैरह काटना होता है वो बेटी कर देगी, तो बस उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी। मैंने साथ में पराठे बना लिए। पराठे भी किस तरह से बनाए कि जब आप इसको फ़र्स्ट टाइम इसको पलटते हैं ना, तो रोटी को, सादा रोटी को, तो उस वक्त वो कच्ची ही होती है, तो उस वक्त उस पर ना ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह से आप पका लें। जब आप इसको अच्छी तरह घुमा घुमा के पकाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। ऑयल अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह से आपके बच्चे खाते हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, तो इस वजह से मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको जब ज़्यादा घुमाते हैं ना तो वो बड़े अच्छे से क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। अगर आप यहाँ तक मौजूद हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस तरह के डेली व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा, और बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। चने गार्निश करते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपने गरम मसाला ज़रूर डालना है, धनिया पाउडर ज़रूर डालना है, उससे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। इसके अलावा सब धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब इस चीज़ के फ्लेवर की जान है। तो ये देखिए हमारे पराठे सब रेडी हो चुके थे, हमारा सालन रेडी हो गया है, तो बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।